दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जो लुसेंट का जो बुक है ना, वो लुसेंट का बुक कितना इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए। कैसे कैसे स्टूडेंट को लुसेंट का बुक पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ने से बेनिफिट होगा, किसको पढ़ने से बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली में लुसेंट में है क्या, और इन सभी बातों पर डिस्कशन करने वाला आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में। अगर लुसेंट है तो भैया इसको कौन पढ़ सकते हैं, पढ़े या नहीं पढ़े। सबसे पहले स्टूडेंट के माइंड में अभी जो कंट्रोवर्सी है ना लेकर के, हम जाते हैं जब बुक की दुकान पे तो वहाँ बहुत सारे जीके की बुक मिलती है। ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन की बुक, जीके की बुक, लुसेंट की बुक, और पता नहीं यूनिक गाइड का बुक, और ऐसे बहुत सारे जीके की बुक मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्राइम क्वेश्चन है वो है कि लुसेंट पढ़े या नहीं पढ़े, और पढ़े तो कौन पढ़े, कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ग्रुप डी वाले पढ़ सकते हैं, एनटीपीसी वाले पढ़ सकते हैं, एसएससी वाले पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले पढ़े, यूपीएससी की भी तैयारी करने वाले पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक है, और पढ़े तो भैया सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो कैसे पढ़े, लुसेंट को पढ़ने का सही तरीका हमारे लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हर एक स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, जो खासकर तैयारी कर रहे हो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जहाँ खास करके ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि लुसेंट को पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक है, मेरे पास जो आज बुक है दोस्तों लुसेंट का, वो छोटी पहले जो छोटी वाली बुक चलती थी ना, वो पतली वाली मोटी वाली छोटी वाली, वो मेरे पास बुक है। ठीक है, इसके बाद नई वाली जो बुक है वो भी मैंने खरीदा हुआ है, लेकिन मेरे दूसरी जगह पर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लुसेंट को पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक है, तो अगर हम लोग इस मुद्दे पर बात करें इस टॉपिक पे, तो सबसे पहले कि इसका आंसर एक लाइन में नहीं दे सकते हैं या एक वर्ड में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, कि लुसेंट को पढ़े या नहीं पढ़े। सबसे पहली बात कि अगर आपका बेसिक वीक है, अगर आपका बेसिक वीक है मतलब आपको हिस्ट्री में कुछ नहीं पता है, पॉलिटी में कुछ नहीं, ज्योग्राफी में कुछ नहीं, इकोनॉमी में कुछ नहीं, या फिर आपका बेसिक वीक है, साथ ही अगर आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और खासकर आपका ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम होने वाला है, जहां पर बिल्कुल ग्राउंड लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आप लुसेंट को पढ़िए, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर आपका बेसिक वीक है तो मैं आपसे सलाह करूंगा कि नॉर्मली जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को बना दिया गया सिर्फ स्टेट पीसीएस और आईएएस वाले ही इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैंने पढ़ा एनसीईआरटी को और जो मुझे बेनिफिट हुई वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों, मैं कह नहीं सकता हूँ। आप लुसेंट का बुक उठाइए, उसमें मान लीजिए कि आपने प्राचीन भारत का चैप्टर खोला, आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया। ठीक है, फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए, वहां से सिंधु घाटी सभ्यता, आप बिलीव नहीं करोगे, आप इस कदर चीजों को समझोगे, पूरी कहानी की तरह सिंधु घाटी सभ्यता को समझोगे। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं लुसेंट का बुक, वहां पे सिर्फ आपको ये देखने को मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहली स्थल हड़प्पा थी, जिसको दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। हड़प्पा रावी नदी किनारे है, आपको वहां पूरी कहानी देखने को मिलेगी एनसीईआरटी जब पढ़िएगा कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई। पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उनको कुछ ईंटों की जरूरत पड़ी, उन्होंने ईंटें उठा के लाई जो अगल बगल के खंडहर से। ठीक है, तो पूरी कहानी आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। तो अगर आपका बेसिक वीक है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी कंसल्ट कीजिए, आइदर वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो, इकोनॉमिक की हो। ठीक है, आपको बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा। या फिर अगर आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, 1-2 महीना टाइम बचा हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लुसेंट पढ़िए, लुसेंट पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, विज्ञान, मिसलेनियस, खेल कूद, कंप्यूटर, ऐसे सारे टॉपिक आपको एक जगह मिल जाते हैं जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो अब बात आता है कि कौन पढ़े, लुसेंट को कौन पढ़े। तो जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिनके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो लुसेंट की बुक को पढ़े, क्योंकि लुसेंट का बुक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। आप इसको पढ़ के सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या चाहिए हम लोग को, एनालिसिस चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्टिव एग्जाम कहाँ मांगता है, जैसे कि स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, सिविल सर्विस का एग्जाम है, ऐसे कुछ चुनिंदा एग्जाम ही है जो सब्जेक्टिव आंसर्स की डिमांड रखते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको जरूरी हो जाता है कि आप एनसीईआरटी और इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको पढ़िए। लेकिन अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो आप उसको लुसेंट को बिल्कुल प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी देख कर ही जाएंगे। कैसे पढ़िए लुसेंट को, अगर आपको लुसेंट ही पढ़ना है, चलिए मैं ये वीडियो लुसेंट के बारे में है तो लुसेंट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी लुसेंट ही पढ़ना है तो लुसेंट को हम लोग कैसे पढ़ें, क्या होगा हमारा बेस्ट तरीका। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि लुसेंट को आप देखिएगा तो वहां पे आपको अलग अलग सेक्शन दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले हिस्ट्री दिखेगा, इतिहास में भी देखिएगा, इन्होंने बहुत सारे सेक्शन में बांट के रखा है। जैसे कि हम लोग का पहला जो पोर्शन मिलेगा वो मिलेगा आपका एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, मतलब प्राचीन भारत। फिर आपका मिलेगा दोस्तों मध्यकालीन भारत। ठीक है, फिर मिलेगा आपको आधुनिक भारत, फिर आपको मिलेगा विश्व इतिहास। मतलब किसी भी सेक्शन को जो है इसने छोड़ा नहीं है। इन प्रयास किया है लुसेंट ने कि
हर एक सेगमेंट को पकड़ा जाए ताकि एक स्टूडेंट जो है अपने एग्जाम में किसी प्रकार का कसर ना छोड़े। ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री की बात करते हैं। ज्योग्राफी, भूगोल में भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, विज्ञान में इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग अलग सेक्शन बना के रखे हैं। विविध का मतलब होता है मिसलेनियस, जैसे कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति था, कौन कितनी बार बना। ठीक है, खेल कूद से रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएगी और कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि कैसे पढ़िए आप लुसेंट को। तो लुसेंट को जब भी पढ़े तो आप एनालिसिस करें चीजों का। मतलब अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया और आप फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता, उसके बाद पढ़ रहे हैं आप मौर्यन काल या गुप्त काल या फिर कुछ भी, तो एनालिसिस कीजिए इस तरह से चीजों को कि लिंक कीजिए। मतलब आप प्रयास कीजिए कि यहाँ पर भी चीजों को लिंक करने का। किस तरह से आप लिंक करेंगे, जैसे आप पहला चैप्टर पढ़े, फिर वैदिक सभ्यता पढ़े, फिर आपने मौर्यन हिस्ट्री पढ़ा, मौर्य काल, तो आपको पता होना चाहिए आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था। मतलब ये बेसिक सी चीजें हैं, क्योंकि लुसेंट की बुक हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, जिसका बैकग्राउंड हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस का स्टूडेंट हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हो, वो सबको इसको पढ़ता है। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है पढ़ने की, आप लुसेंट को पढ़िए, लेकिन ये चूंकि वन लाइनर होता है तो इसमें कहानी आपको मिल नहीं पाता है, मतलब लॉजिक नहीं मिल पाता है, और लॉजिक नहीं मिलने की वजह से भूलने की चांसेस काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो रिविजन जो है पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, उससे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि भैया रिवीजन। आप किसी भी चीज को पढ़िए और उस चीज को रिवीजन नहीं कीजिए तो आपका फिर क्या होता है, जीरो हो जाता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने आज किसी चीज को पढ़ा और 15 दिन 20 दिन बाद उस चीज को दोबारा देखूं तो शायद वो चीज का लेवल जीरो हो जाता है। और ऐसे क्या होता है कि हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आज पढ़ लिए, आज पढ़ने का जुनून चढ़ गया, आज मान लीजिए किसी का वीडियो देख लिया हम लोग, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का, या फिर मतलब ऐसे कुछ आग लग गया सीने में, माँ बाप ने कुछ बोल दिया, आज हम लोग अपना पढ़ाई शुरू किए। होता क्या है कि 4 दिन पूरा पढ़े, जबरदस्त तरीका से पढ़े, 8-8 12-12 घंटा पढ़े, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो लेवल मेरा कम हो गया और हमने 20 दिन तक आज जो पढ़ा था, इन 4 दिनों में मान लीजिए कि मैंने एनसीईआरटी उठाया क्लास 6 का और पूरा एनसीईआरटी खत्म कर दिया। ठीक है, अब अगले 6 महीने तक इस एनसीईआरटी को दोबारा नहीं देखेंगे तो इसमें पढ़ा क्या था मैं, वो क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा फिर आपको उस टाइम पे पहुंच करके कि जो आपने अपने इतिहास में 4 दिन जो समय दिया था उस चीज को पढ़ने के लिए, वो आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। और वो आपका जीरो हो गया मतलब आपने 4 दिन जो उतनी मेहनत की थी ना, वो क्या हो गया, आपका बेकार हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी चीज को आप कितनी बार पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, उससे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कितना बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, नई नई चीजों को पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस कवर करना है, लेकिन उसके साथ आप रिवीजन कीजिए। अगर आपने हिस्ट्री खत्म कर दिया फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे के सारे एक बार पढ़े, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने हिस्ट्री को कंप्लीट किया हुआ है तो भूगोल को पढ़ रहे हैं, साथ साथ में हिस्ट्री को रिवीजन कीजिए। अगर आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को रिवीजन कीजिए। मतलब सब चीज को लेकर के चलना है। यही तो बात है कि एग्जाम में एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कैसे करता है, वो अच्छा परफॉर्म करेगा इस बात पे डिपेंड करता है वो कितनी बार चीजों को पढ़ा है, कितनी बार। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप लुसेंट भी खरीदिए, यूनिक गाइड भी खरीदिए, ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन की बुक खरीदिए, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, आप एक बुक खरीदिए। अगर आपको सक्सेस होना है एग्जाम में ना, किसी भी एग्जाम को निकालना है, मैंने एग्जाम की तैयारी की है कंपटीशन की, ठीक है, और तैयारी करके छोड़ भी दिया फिलहाल, लेकिन एक बात तो इतना कंफर्म हो गया था टेस्ट सीरीज वगैरह से कि 10 बुक को नहीं पढ़ना है आपको, एक बुक को 10 बार पढ़िए। अगर आप लुसेंट की बुक या क्राउन पब्लिकेशन की बुक को उठा रहे हैं तो आप उस बुक को ही 10 बार 15 बार, मतलब इतनी बार खत्म कर दीजिए कि भैया सामने वाले को आप बुक भी पकड़वा दो और पूछ लो कि यार तुम एक काम करो, कहीं से भी बुक खोल लो और हमसे क्वेश्चन पूछो, मैं उसका आंसर आपको दे सकता हूँ। एंड वो दिन जिस दिन आपके लाइफ में आ जाएगा ना, आप बिलीव कीजिए आप जीके जी से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपका जो टारगेट होगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट ट्रैक पर आप उसके होंगे, टारगेट के बहुत करीब होंगे। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो का मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही निकलता है कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले बात रिवीजन कीजिए। और अगर आप एमसीक्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना डरे, लुसेंट को बेधड़क पढ़े। ठीक है, चाहे तो आप अदर पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसको भी पढ़िएगा उसको काफी बेहतरीन तरीके से और बार बार पढ़िए। ठीक है, हम आपके साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।